भगवान बताते हैं कि आप अपने इष्ट का पूजन बड़े श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, शांत मन के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। जितनी प्रसन्नता के साथ आप अपने इष्ट के सामने बैठोगे, उसी प्रसन्नता के साथ वो आपके जीवन का कल्याण करेगा। और आप टेंशन में बैठे हो तो आपका मन नहीं लगेगा। जल्दी होगी, जल्दी जल्दी कर लें, कहीं का कहीं कुछ का कुछ करोगे, जल्दी जल्दी स्नान हो जाएंगे, खुद नहाएंगे 4 बाल्टी में और इतना सा जल भगवान के लिए है, जिसमें उनका पैर भी गीले नहीं हो रहा है, बोले बस तुम्हें 4 ही चम्मच बहुत है? खुद इतने में रोज कपड़े नए नए बदलते हैं और भगवान के लिए तो वही एक बार पहना दिए, बोले बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर, अब अगली जन्माष्टमी में मिलना तुम हमसे। साल भर बेचारे वही पहन रहे हैं, वही पहन रहे हैं। फिर उसके बाद में भोजन कहते हैं, अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, घर में वास्तविक रूपता से भगवान को विराजमान करना है, वो सुख और शांति, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त करना है, तो रोज आप एक बहुत अच्छा सरल नियम है, जो रोज आप अग्निहोत्री हवन करो। घर में अगर आप रोज हवन करोगे 365 दिन, केवल 1 वर्ष करके देख लो। ज्यादा हवन नहीं कि बहुत 2-4 घंटा हवन करना है, वो आपके ऊपर है। 2 मिनट का करो, 5 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, 10 घंटे का करो, आधा घंटे का करो, 1 घंटे बहुत है। 1 घंटा में अगर ऐसी पूजा कर ली तो आप देखना फिर जो चाह रहा है वही होगा। ये भगवान की नियम है, जिनने किए हैं वो पहुंच गए उस पड़ाव पे जहां चाह रहे हैं, और जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी वहीं पहुंच जाएंगे। रोज नित्य प्रतिदिन पहले पूजन कर लो अपने ठाकुर जी का, जिसका भी है। फिर उसके बाद में आप अपने घर में एक नियम बनाओ कि एक भोग कुछ भी होना चाहिए भगवान के लिए। अच्छे ड्राई फ्रूट हो या कुछ अच्छा मीठा हो, शुद्ध घी हो, घी तो जरूरी शुद्ध होना चाहिए। नहीं बन पा रहा है तो बाजार से अच्छा वाला ले आओ, अच्छा वाला। और नहीं बन पा रहा है तो फिर अपना जैसा हो अच्छा, आपका मन प्रसन्न हो, ऐसी चीज आप अपने पास में रखिएगा। और धीरे धीरे जब आप ऐसी भक्ति करने लग जाएंगे, फिर देखना आपका व्यापार तो कुछ पूछो ही नहीं, कितने का हो जाए कोई भरोसा नहीं। कोई भी चीज फिर इतनी आगे बढ़ बढ़ के होगी कि आप जिसका सोच नहीं सकते। हवनात्मक जो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इतने से ही आपने 11 बार स्वाहा कर दिया। ओम नमः शिवाय स्वाहा 11 बार ही कर दो, लो हवन हो गया। अन्नपूर्णा जितने नाम आ जाएं, जितने भी देवताओं के, उनका नाम लेके मतलब आप उनको भोजन करा रहे हो। और हवन सामग्री कैसी होना चाहिए बता दिया है, वैसी सामग्री रखो। भलाई 400 आहुति दो, लेकिन अच्छी दो। आप 400 कपड़े पहनते हो 1 हफ्ते में, लेकिन अच्छे पहनते हैं ना, अच्छा खाते हैं, कम खाएं, ऐसी भगवान है। 2 आहुति दो, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा माल होना चाहिए। और फिर आप उसके बाद में जब अपने घर से निकलने लगो, प्रणाम करो। जो धुआं होगा वो आपके घर को पवित्र करेगा, सबके चित्त शांत करेगा, सबका मन शुद्ध करेगा। धीरे धीरे आपके घर में एक प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी। और जब आप चलने लगो तो अपने भगवान को प्रणाम करो, प्रभु अब मैं जा रहा हूँ अपने कार्य के लिए, आप भी चलो साथ में, ऐसा मानसिक रूप से कहना है। और निकल पड़ो, जहां जाना है अपना काम करो। और जब वाहन में चलो तो एक चौपाई है मानस की बहुत अच्छी, अगर आप वो बोल के उसके विराजमान हो जाओगे, चाहे कार हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो जीवन में कभी भी आपकी कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे आप परेशान हो जाओगे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। आप बैठो,
और भगवान श्री राम को याद करो और कहो कि प्रभु अब चलो, आप ही वाहन को चलाओ, मैं नहीं, मैं तो बैठा हूँ, आप इस वाहन को चलाइए। 2 मिनट उसका भी चिंतन कर लीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड वाहन में ध्यान करके चलत विमान को लाल हुई, जय रघुवीर कहे सब कोई। अब आप जब गाड़ी चलेगी तो संसार में जो जो रास्ते में जो जो कष्ट होना है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक किराने हो जाएंगे और आपका मार्ग एकदम साफ सुथरा, ऑफिस जा रहे हो, काम जहां भी जा रहे हो, गंतव्य पे सुरक्षित पहुंच जाओगे। दिन भर काम करो, प्रातः काल गए, शाम को लौटो, घर आओ, बढ़िया फिर मुंह हाथ धो, थोड़ा परिवार को समय दो और फिर भोजन करने के पहले फिर 2 मिनट हाथ जोड़ लो, प्रभु आ गए हैं आपकी कृपा से, है ऐसा नियम ले लो। ये छोटा छोटा नियम है, जब इनका फल प्राप्त होगा मिलना, तब फिर आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना अच्छा जीवन हो जाएगा कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। कृपा से भर जाएगा भगवान की, क्योंकि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ एक कार्य उनके मन का होना जरूरी है। और जो बता रहे हैं जो उन्हीं के मन का काम है, वो चाहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा करे, मेरी बात माने, तभी तो मैं भी उसकी मानूंगा, और जब तुम हमारी ही नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी नहीं मानेंगे। भगवान कहते हैं समय समय पे, कभी महीने 2 महीने में इनको भी कहीं घुमा लाओ, गाड़ी है, घोड़ा है, जौन सी गाड़ी उसी में ले जाओ, घुमा दो बाहर, बढ़िया साफ सुथरा भजन भोजन जीवन, इतना नियम ले लो, फिर देखो आपके जीवन में कितने धीरे धीरे परिवर्तन होता है, आप कल्पना नहीं करोगे और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज ऐसे कार्य करती थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, और धीरे धीरे कयाधु जी ने नियम ले लिया। वो तो राक्षस कुल की थी, उसके पति को तो डंडा लग जाए तो डंडा मारते था, डंडा खाना पड़ते थे, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ती थी। तुम्हारे स्वामी तो कम से कम ऐसा करेंगे नहीं कि शंख बजा रही है, घंटा बजा रही, घंटी में तो मारेंगे नहीं, वो भी आपका सहयोग करेंगे। कितना सरल है भक्ति करना। फिर देखना, फिर जब उनके यहाँ ऐसा हो सकता है जहाँ इस सिस्टम ही नहीं था, तो अपने यहाँ तो पूरा सिस्टम बनाया है, अपने यहाँ क्यों नहीं होगा। आज भी भगवान आने के लिए तैयार हैं, आज भी भगवान खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुद्धता कैसी होना चाहिए, पवित्रता कैसी होना चाहिए। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम नारायण नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। भगवान को खिलाना है तो यशोदा की जैसे खिलाना पड़ेगा। यशोदा जी कैसे खिलाती थी, भगवान के पीछे भागती थी कटोरा लेके,
और कैसा मक्खन, बिल्कुल ताजा ताजा मक्खन अपने हाथ से निकालती थी, अपने हाथ से तैयारी करती थी। लाला नेक तो खाना ही पड़ेगो, नेक तो खाना ही पड़ेगो। कैसे? अच्छा देख, चंदा मामा देंगे, इतनी नेक सी रोटी खा ले तो चंदा मामा देंगे। भगवान कहते हाँ हाँ चंदा मामा लेंगे, जल्दी खिलाओ। और भैया ऐसे रख ले, और यहाँ वहाँ की बातें कर करके खिलाती थी। एक एक घंटा पीछे घूमती थी, जब जाके भगवान धीरे धीरे खाते थे, प्रेम से खिलाती थी। फॉर्मेलिटी नहीं निभाते थे कि रख दी थाली, अब खाओ या ना खाओ, नहीं, प्रेम होना चाहिए। खिलाने में प्रेम की आवश्यकता है। यशोदा के जैसे आपके भाव हो जाएंगे तो आज ये भी आपके घर भोजन करने लग जाएंगे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोती नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। तुम गोपियों की तरह सुलाते नहीं, तुम गोपियों की तरह सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा की जैसे रुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण नारायणम, अच्युतम कृष्ण नारायणम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये चाहिए जब परमात्मा की कृपा आपसे जुड़ेगी। भगवान रोने भी को भी तैयार है, भगवान खाने को भी तैयार है, भगवान सोने को भी तैयार है, और भगवान आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन हमें भी तो तैयार होना पड़ेगा। उनके लिए तैयार होने से क्या होगा? हमारे कितने अच्छे सुंदर बिस्तर होते हैं, डबल बेड के, इतने मोटे मोटे गद्दा, कितनी अच्छी बेड शीट है, और भगवान को कभी ध्यान दिया? कई लोग कहते हैं इन्हें कुछ आवश्यकता नहीं है, बोले तो भगवान है, ये का सोएंगे, ये का खाएंगे, का पहनेंगे? तो भगवान कहते तू मुझे भगवान समझ रहा है, तू मुझे अपना नहीं समझता है, मैं तो भगवान हूँ। तो भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर भाव है तो मैं हर एक भाव में ही तुम्हारी तरह, तुम जैसा चाहे तो वैसा रह लूंगा। लेकिन अगर भाव नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर तो बोले एक मूर्ति है, और भाव है तो क्या है? फिर ये भगवान है। और ध्यान रखना, मूर्ति कोई काम की नहीं होती, और जागृति सब काम की होती है। अच्छा बताओ, जब इसमें से प्राण निकल जाए तो ये किस काम की है? फिर देह कोई काम की है? अपने लोग कहते हैं भैया अब जल्दी करो, हैं, अब जल्दी करो, अब नहीं रुक सकते, अब वो आए ना आए, अब करो जल्दी, हैं। और इतने इतने सालों से पड़े थे जब कोई जल्दी नहीं भाई, अब जब निकल गए तो अब जल्दी हो रही। क्यों? क्योंकि अब इसको काम की नहीं है। ऐसे ही आपके घर में भगवान है, अगर आपके अंदर भाव नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है ईश्वर के प्रति, तो वो मूर्ति है, और मूर्ति कोई काम की नहीं है। फिर फॉर्मेलिटी निभाओ, बस आराम से जल चढ़ाओ, टीका लगाओ, अगरबत्ती दिखाओ, ये मूर्ति की पूजा है। भगवान कहते हैं हमारी पूजा नहीं है। हमारी पूजा कैसी है? बोले हमें अच्छे मन से स्नान कराओ, जैसा तुम नहाते वैसे नहवाओ, हैं? हमें अच्छे वस्त्र पहनाओ, जैसे आप पहनते हो, अच्छे वस्त्र की आवश्यकता है। हमें अच्छा भोजन कराओ भाई, तुम इतनी बड़ी बड़ी थाली में खाना खाते हो और हमें इतनी इतनी सी कटोरी, हमें भूख नहीं लगती क्या? और चिरौंजी में ही हमारा पेट भर देते हो, खुद माल छांक रहे हो, सवेरे से पोहा चल रहा है, मंगोड़ी चल रही, इडली चल रही, डोसा चल रहा है, और हमारे लिए चिरौंजी के दाने, मिश्री के दाने, इसके लिए आप भगवान हो।
और विपत्ति आ जाए तो प्रभु आप ही सब कुछ हो, फिर विपत्ति के लिए हम सब कुछ हैं। भगवान कहते हैं तुमने हमसे अगर दोस्ती की है, हमें अपना बनाया है, तो हमें भाव भी प्रकट करो अपनापन के कि नहीं वास्तविक तुम्हें चिंता होना चाहिए हमारी, हमने खाया है कि नहीं, हमने सोया है कि नहीं। जब आपको उनकी चिंता होगी तो फिर उनको भी आपकी चिंता होगी, बस बात खत्म। और हम यही तो चाहते हैं वो हमारी चिंता करें, और उनने हमारी चिंता कर दी तो फिर क्या होगा, फिर हमें अपने जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हमारा जीवन तुम्हारे हवाले है, और तुम अगर तुम्हारे जीवन में है हमारा जीवन, तो फिर हमें किस बात की चिंता नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है, अब जीत भी हो तो भी अच्छी होगी और हार हो तो भी अच्छी है, हमें दोनों चीज स्वीकार है। और जहां आप हो तो वहां हार नहीं होती, चाहे कुछ हो जाए। महाभारत में जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने संकल्प ले लिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी कि सूर्य अस्त के पहले मैं जयद्रथ की मृत्यु करूंगा। अगर उसके पहले नहीं मार पाया तो ये अर्जुन अग्नि के हवाले हो जाएगा, सबके सामने चुनौती दे देगी। अगर कौरवों में ताकत है तो आज बस बचा ले, और नहीं तो आज मैं तुम्हारे और हमारे जो जीजा श्री हैं जयद्रथ जी, उनका वध हो जाएगा। प्रतिज्ञा ले ली, पूरे कौरवों में और पांडवों में हलचल मच गई। ये कैसी प्रतिज्ञा, और अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा ली वो पूरी हो जाती है। सब डर गए, अब सारे लोग बचाने लगे, बोले देखो बचाने से दोनों फायदा है। अगर आज हमने अपने जीजा श्री को बचा लिया, दुर्योधन ने कहा, तो फिर बेगर मारे अर्जुन मर जाएगा और हमें मारना भी नहीं पड़ेगा, युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा, हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। सब कहने लगे कुछ भी हो जाए, आज की शाम तक का काम है बस। सारे लोग लग गए, पूरी सेना लग गई, पूरे कौरव लग गए बचाने के लिए। जैसे ही यहाँ 5, 5:15 का समय हुआ सूर्य अस्त का, भगवान ने क्या किया, सूर्य को आदेश दे दिया कि 10 मिनट पहले ही तुम अस्त की तैयारी कर लो कि अस्त होना है, लेकिन अस्त होना नहीं, तैयारी करना है बस। और सूर्य तो भगवान नारायण के ही अधीन है। धीरे धीरे सूर्य छिप गए बादलों में। अब सारे जो कौरव थे वो प्रसन्न हो गए कि देखो सूर्य अस्त हो रहा है, और कर्ण ने अर्जुन ने अभी तक हमारे जयद्रथ जी को मारा नहीं, और अब देखना अब कैसे अर्जुन अपने आप मर जाएगा। अब सब प्रसन्न होने लगे, अब सब प्रसन्नता से खड़े होने लगे और चिल्लाने लगे, अर्जुन अब तुम बाहर आओ और जो संकल्प लिया है उसे पूर्ण करो, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, प्रभु अब ये जीवन और ये सब आपके हवाले है, अब मैं अग्नि में चला जाऊंगा और अग्नि में प्रवेश करूंगा, उस देह का परित्याग कर दूंगा। मेरा संकल्प पूर्ण नहीं हो पाया, प्रतिज्ञा है। भगवान ने कहा तू चिंता क्यों कर रहा है, अभी तो मैं खड़ा हूं, अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और भगवान ने एक क्षण को आदेश दिया सूर्य भगवान को, और रथ को जैसे ही नीचे किया है,
धीरे धीरे सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही सूर्य निकलने लगे तो सारे कौरव कहने लगे, अरे ये साथ में छलिया खड़ा है, ये छलिया का ही सब किया हुआ कार्य है, ये जब तक है तब तक हम महाभारत युद्ध नहीं जीत पाएंगे। देखो योग माया से सूर्य का अस्त करा दिया और अपनी ही माया से सूर्य का उदय करा रहा है। सूर्य भी फिर ऐसे निकले भैया कि पूरे स्वरूप में, और जैसे ही सूर्य निकला एक क्षण भगवान ने आदेश दिया कि जाओ तुम अपना कार्य सिद्ध करो, अपना मनोरथ पूर्ण करो। जयद्रथ का वध कर दिया। कहने की बात है जहां पर भगवान है वहां भक्त को इतनी सी भी चिंता नहीं करना है, फिर पूरी चिंता वो करेंगे। ये समझ लो, यही जीवन का इस कथा का फल है सुनने का। आप भगवान से प्रेम करो, भगवान आपके लिए समर्पित सब कुछ कर देंगे। कहते हैं श्री हरि भगवान का विग्रह इस कथा में नारायण के लिए इसलिए बताया है क्योंकि ये जगत के पालनहार हैं, इन्हीं के हाथ में हम सबकी कमान है। आज हमारे घर में जो धन है, जो ऐश्वर्य है, जो अन्नपूर्णा है, जो हमारे पास लक्ष्मी है, वो सब इनकी देन है। अगर ये हमारे जीवन में है तो हमें सब कुछ की प्राप्ति जरूर होगी। आज श्री हरि ने पुनराहित तो रुद्रो नंदिनम पर ब्रभ्रमं पुनर्गच्छत तस ततासो क्षिप्रमाणाय पर्वतनम। आज एक प्रश्न किया है सूत जी महाराज। वो प्रहलाद जी उनके यहाँ पहुंचे, फिर भगवान नारायण कैसे एक राक्षस के यहाँ पहुंच गए उद्धार करने के लिए, और कैसे एक राक्षस के कुल का उद्धार किया। आप कहते हो भगवान की भक्ति जो करता है उसका उद्धार होता है, लेकिन कथाओं ने तुम्हें बताया कि राक्षसों का भी उद्धार हुआ है। तो कैसे हुआ है? तो बताते हैं भगवान की। देखो जी, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप ने 1 वर्ष ब्रह्मा जी की तप किया। 1 वर्ष तप किया, प्रसन्न हुए और वर मांगे। वर कैसे मांगे? ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा जो चाहिए वो मांग लो। बोले मुझे युद्ध करना, नारायण से ऐसे वर दे दो कि नारायण से युद्ध में जीत जाओ, नारायण हार जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो वरदान तो मांगो। तो बोले वरदान ऐसा दे दो कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, और न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, न नर से मरूं न आपकी बनाई हुई सृष्टि से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और आखिरी में एक वरदान और। बोले कौन सा? बोले मैं 12 महीनों में भी न मरूं। नारद ने, ब्रह्मा जी ने कहा भैया सभी पूरे मांग लोगे? बोले बस इतने दे दो फिर हम अपना कार्य करने जाएं। ब्रह्मा जी तथास्तु। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान दिए और चले गए। अब यहाँ जब ये आया तो इसने, अब इसको ये पता चल गया रहा कि मैं अब किसी से मरने वाला नहीं हूँ, मेरे पास इतने वरदान है। आके अपने पुत्रों को दंड देने लगा। प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी तो किसके भक्त थे? नारायण के भक्त थे, भगवान श्री हरि के। तो हर समय क्या करते थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
और ये हिरण्य कश्यप को पसंद नहीं था। अब जैसे ही नारायण सुने तो क्रोध भड़बड़ा जाता रहा। अरे मूर्ख, यहाँ कौन नारायण नाम का नाम ले रहा है? जैसे ही पता चले सैनिक कहे आपका ही पुत्र है, कहते हैं तलवार लेकर गया कि आज मैं प्रहलाद जी की गर्दन ही काट दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पुत्र जो मेरे दुश्मन का, शत्रु का नाम ले। आज खड़ा हो गया और प्रहलाद जी को पकड़ लिया। बता तेरा नारायण कहाँ है? भगवान कहाँ है जो तू बोलता है नारायण यहाँ है वहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप नारायण को क्यों इतना अपना दुश्मन मानते हैं? वो इतने आपके जैसे दुश्मन आप मानते हो, लेकिन वो इतने बड़े दुश्मनी करने वाले नहीं है। और वो कहाँ नहीं है ये तो बताओ। वो हर जगह है, वो आपके अंदर भी है, वो मेरे अंदर भी है, वो यहाँ भी है, वहां भी है। बोले तू मुझे उपदेश दे रहा है? बोले पिताजी उपदेश नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस संसार में कोई ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। भगवान के कृपा से ही ये संसार चल रहा है और एक भी जगह संसार में कहीं खाली नहीं है बिगर भगवान की दृष्टि से दूर। बोले तुझे इतना विश्वास है? बोले बता नारायण कहाँ है? नारायण प्रहलाद जी ने कह दिया आपको नारायण चाहिए तो उसी खम्भे के अंदर नारायण है। जैसे ही तलवार निकाली और जैसे ही खम्भे में प्रहार किया उसी खम्भे से नारायण प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए भगवान ने धर्म से पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप को पकड़ा और ले जाकर अपने गोद में और देहरी पर ले जाकर लिटा लिया। लिटाया तो फड़फड़ाने लगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान है। बोले कौन सा वरदान है बता, मैं तुझे मारूंगा, आज छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान कहते जो मेरे भक्तों को परेशान करता है मैं उसे जिंदा छोड़ता नहीं हूं, और वो मेरा शत्रु है। और जो मेरे भक्तों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को बताया कि मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। बोले आप नहीं मार सकते, मैंने वरदान मांगा है कि मैं किसी शस्त्र से मरूं और ना किसी अस्त्र से। भगवान ने कहा मैं तो जितने बड़े बड़े नाखून दिख रहे हैं इनसे मारूंगा। बता ये शस्त्र हैं कि अस्त्र हैं? बोले ना ये शस्त्र है ना अस्त्र है। बोले इन्हीं से तेरा पेट फाड़ूंगा। अरे बोले नहीं फाड़ सकते। बोले क्यों? कहने लगा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान कहने लगे अभी बताओ कौन सा समय है? गोधूली बेला जो होती है ना वो दिन होता है और ना वो रात होती है, बीच का समय होता है। दिन और रात दोनों एक सी होती है। उसी समय बोले गोधूली बेला में ही मारूंगा। बता ये दिन है कि रात है? कहने लगा दिन ये समय दिन में आता है और न रात में आता है। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा है ना मैं अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा मैं तुझे बीच देहरी में मारूंगा, ना ये अंदर है और ना बाहर है। और बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीनों में एक भी महीनों में ना मरूं। भगवान ने कहा कि मुझे पता था ब्रह्मा जी के पास 12 ही है। बोले 13 भी होते? बोले हाँ, मैंने तेरे लिए 13वां बनाया स्पेशल। बोले कौन सा? बोले परसोत्तम का महीना। भगवान ने जब ऐसा कहा तो और किलबिला गया कि 13 भी होते, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर ऐसा पता हो जाता 13 का मांग लेता। भगवान ने कहा सब पता चल जाए तो फिर हमारी आवश्यकता ही क्यों संसार। भाई कुछ ना कुछ तो चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। प्रधानमंत्री जी जो विशेष चीजें होती हैं वो अपने हाथ में रखते हैं, किसी से पूछना ना पड़े। बाकी सब बांट देते हैं, तुम इसका मंत्रालय तुम्हारे पास, ये मंत्रालय तुम्हारे पास, वो मंत्रालय, लेकिन अपने विधानसभा के कार्य पूरे अपने हाथ में। किसी से मांगने की बोलने की आवश्यकता
नहीं है। जब जो चाहे वो अपना आदेश दे सकते हैं। भगवान कहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए कुछ चीजें बचा लेते हैं जिनसे हमारे भक्तों की रक्षा हो सके। और हिरण्यकश्यप को भगवान ने पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप की मृत्यु ही इतना पेट फाड़ा, भगवान ने सारी अतड़ियाएं अपने गले में पहन ली और भक्त प्रहलाद को जाके बचा लिया और जाके गले से लगा लिया। बोलिए भक्त और भगवान। तुरंत प्रहलाद जी को गले से लगाया। जैसे एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, ठीक उसी तरह भगवान प्रहलाद जी को प्रेम कर रहे हैं। कहते हैं भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूं और आपके विश्वास से। कितना बड़ा विश्वास है आपको कि मैं इस खम्भे के अंदर हूं। प्रहलाद जी हंसने लगे, प्रभु इस संसार में आप कहां पर नहीं हैं। अगर आप जहां नहीं है तो उस समय दुनिया ही नहीं है। जिस देह से आप छोड़ देते हैं उस देह का कोई एक सेकंड भी उसे अपना नहीं मानता। जब तक आप हो तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। जहां पर आप हो वो जगह कितनी अच्छी लगती है और जहां आप नहीं हो वहां उस जगह कल के बाद इस जगह में देखना कैसा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भगवान चले जाएंगे और जहाँ भगवान है वहां देखो आप घर जाओगे फिर देखना 4-5 दिन कैसा लगेगा। अभी तो लगता है कि ये घर बन गया है। ईमानदारी से बताओ किसी को लगता है कि हमारे घर कहीं और भी है? सबको लगता है अब यही बनारस ही घर है हमारा है। कितना आराम है, उठे तैयार हुए चाय मिल गई है, थोड़ा और पूजा हुई नाश्ता आ गया है, बढ़िया आनंद से घूम रहे हो। अब भैया भोजन करना है, भैया भोजन कर लो है। शाम हुई बोले कथा सुनना है, कथा सुन लो। शाम हुई बोले भैया थोड़ा और देख लो, नहीं तो फिर भोजन करो। हो भैया भोजन करो। अब क्या? अब बोले आराम करो। घर में है ऐसा सुख है? घर में तो सुबह ही से उठे और कौदू के बैल जैसे लग गए। बर्तन मांजना है, भोजन बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, कितने सारे काम हैं। फिर भोजन बनाना है, फिर कहीं नहा से कोई चिल्ला रहा है, कहीं वहां से कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, उनका जवाब देना है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन 2 मिनट भी भगवान की भक्ति नहीं होती। और यहाँ आपने 24 घंटे भगवान की भक्ति की है और दूसरा कोई काम नहीं किया। यही फल है तीर्थों का। ये इसलिए तीर्थों में जाना समय समय पे जरूरी है। यहाँ से जो ऊर्जा मिली, जो कृपा मिलेगी, उससे बहुत कुछ जीवन की व्याधियां, रोग दोग सब नष्ट हो जाएंगे और भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तीर्थों में जाना जरूरी है। आज ऐसे एक भक्त और हैं, गौतम ऋषि और अहिल्या देवी की एक कथा और आती है। दोनों ने भगवान की भक्ति और पतिव्रता नारी का धर्म अहिल्या जी ने बड़े ही स्वरूप से, बड़े ही धर्म से निभाया था। मांडव इंदौर के पास में नर्मदा जी का क्षेत्र,
बड़ा ही सुंदर भवन, सुंदर जगह। और ऐसी कथा आती है कि नित्य प्रतिदिन अहिल्या देवी जी 1.25 लाख शिवलिंग बनाती थी पार्थेश्वर। प्रतिदिन प्रातः काल उठना और शिवलिंग बनाना पार्थेश्वर, मिट्टी के शंकर जी, और उनका अभिषेक नर्मदा जी के तट पे करना, और उनके अभिषेक के बाद उनका वहीं विसर्जन करना। ये रोज का काम था उनका। और जब उनके ऊपर कोई आक्रमण करता था, कोई उनसे युद्ध करना चाहता था, तो बताते हैं, कथा लिखी है कि कोई मुश्किल से है क्षण 2 क्षण उनसे युद्ध कर पाता था, और क्या होता था, वो हार जाता था, परास्त हो जाता था। क्यों? क्योंकि देवियां, शक्तियां उनके पास इतनी एकत्रित हो गई थी। किसी भी तीर्थ में भगवान का पूजन अर्चन, स्वाध्याय, मंत्र, जप, हवन, ये जब कोई करता है तो उसके पास में सिद्धियां प्राप्ति होती हैं, उसके पास में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और वो ऐसा हो जाता है जैसे कोई बहुत बड़े व्यक्ति से और उसके निकट पहुंच गया हो, उसकी पहचान बन गई हो। अब जब आपके जीवन में कोई संकट आएगा, कोई कष्ट आएगा, और आपके जीवन में कोई बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति का हाथ है, दोस्ती है, तो आपका वो संकट एक क्षण में कट जाएगा। आपको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पहचान बहुत सारे लोगों से है और आपकी उससे है। तो ऐसे ही भगवान है, इस संसार में उनकी पहचान हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान की पहचान ना हो। तो जहां सबकी पहचान है, उनसे जुड़ने में कोई नुकसान होता नहीं। भगवान श्री हरि की रोज नित्य निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ अभिषेक अर्चन पूजन करती और नर्मदा जी में विसर्जन करती। कहते धीरे धीरे त्र्यंबक एक क्षेत्र था नासिक की भूमि में, वहां पर अहिल्या देवी और गौतम ऋषि तप करने लगे। त्र्यंबक एक बहुत अच्छा विशाल पर्वत है और एक अच्छी नगरी है। वहां पर भगवान का ध्यान, अर्चन, पूजन करने लगे। अब जो दैत्य थे, इनकी नजर पड़ गई, क्योंकि अहिल्या जी बहुत सुंदर थीं और उनके पीछे कई दैत्य लगे थे, ये हमें प्राप्त हो जाए। और गौतम ऋषि एक बहुत तपी थे, तपस्या करने वाले, वर्षों वर्षों की तपस्या करते थे। तो एक बार जब दैत्यों ने ऐसी नीति बनाई कि इन्हें कोई नीति से परास्त करा दिया जाए और गौतम ऋषि को कोई दंड दिया जाए, और जब वो दंड उन्हें प्राप्त होगा, उनकी पत्नी अकेली बचेगी, तो उसे हम सब मिलकर प्राप्त कर लेंगे। कई लोग कई प्रकार की नीति बनाते हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए है तो कई प्रकार से नीति बना लेते हैं। फिर अधर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है, वो सब भूल जाते हैं। बस थोड़ा सा लाभ मिल जाए, थोड़ा सा अच्छा हो जाए, उसके बाद कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। आज दैत्यों ने योजना बनाई। आज क्या योजना बनाई? एक गाय, नकली गाय बनाई और गौतम ऋषि की भूमि में छोड़ दिया। और गाय को जब छोड़ा, वो नकली गाय थी, और जब उनकी भूमि में चरने गई तो उसको उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अब जब गाय की मृत्यु हुई तो सारे क्षेत्र में ढिंढोरा पिट गया। अरे देखो ये महात्मा कैसा महात्मा है, तप करता है, ढोंगी है, इसने गाय को मार दिया। आलछन लग गया, गाय मर गई, गाय मर गई, गौ हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, पूरे में ढिंढोरा पिट गया। अब गौतम ऋषि ने कहा कि मैंने तो गाय मारी नहीं। हे गौ माता, आपको पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं? अभी तो दैत्यों की चाल थी, सील लग गई, आरोप लग गया, काम हो गया। और धीरे धीरे उस जगह को जब अधिक
ऐसे झूठे उनके ऊपर आरोप लगने लगे, तो धीरे धीरे उनको उस जगह को छोड़ना पड़ा। आप जब छोड़ा तो कहां गए गौतम ऋषि? नर्मदा जी खंडवा के पास में टोकसर एक जगह है, वहां पर आए। नर्मदा परिक्रमा करो तो जगह मिलेगी। अभी हम लोग गए थे तब वो जगह हमें मिली थी, टोकसर। वहां पर मतंग मुनि, सबरी जी के गुरु जी की भी तपोस्थली है मतंग मुनि की, और टोकसर में गौतम ऋषि की भी तपोभूमि है। दोनों ऋषियों की तपोभूमि है। आज भी दोनों के वहां कुटिया बनी है पुरानी समय की, और स्थान बने और प्रमाण है उनका कि यहाँ रहते थे। जब सबको पता चल गया कि गौतम ऋषि कहाँ हैं, तो बोले टोकसर में पहुंच गए, नर्मदा के खंड में, नर्मदा के क्षेत्र में, वहां तप करने लगे। तो बोले यहाँ भी तप करने से इनको भगाओ। तो सारे लोग फिर पहुंच गए। अरे भैया, आपके यहाँ जो महात्मा तप कर रहा है ये ढोंगी है, ये गौ हत्या को मार कर आया है, ये गौ हत्या का श्राप लेकर आया है, इसे यहाँ से भगाओ, ये पापी महात्मा है। भीड़ लग गई, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कहने लगे, अगर आपने गौ हत्या की है और गौ हत्या नहीं की है तो यहां कोई प्रमाण दो। कहते हैं गौ माता का प्रमाण दिया। नर्मदा जी है नीचे और गौतम ऋषि ने गौ माता का ध्यान किया और कहा कि हे सुरभ्यो, हे गौ माता, अगर मैंने वास्तविक रूप से तेरा वध किया हो तो मेरा शरीर इसी समय भस्म हो जाए, जल जाए। और अगर आपकी कृपा हो, आप प्रसन्न हो और मैंने वध नहीं किया, ये कार्य नहीं किया, तो आप इसी समय यहाँ प्रकट हो जाओ। तो कहते हैं उसी समय, उसी क्षण, उसी जगह पे गौ माता प्रकट हो गई। गौ माता प्रकट हुई तो वहां एक गौमुख बना है आज भी। गौ माता प्रकट हो गई तो सब लोग क्या कहने लगे, अरे ये तपस्वी है और ये क्या है, ये मायावी टाइप का है, ये कुछ भी कर सकता है, ऐसा दिखाने को तो कुछ भी दिखा देगा। बोले महात्मा को कोई भरोसा नहीं है। बोले इनसे कहो कि दूसरा प्रमाण दें। तो वहां पर फिर गौतम ऋषि को कहा गया कि आप दूसरा प्रमाण दें कि आपने गौहत्या नहीं की। नर्मदा जी के जब उत्तर तट में गए तो वहां समुद्र देव का ध्यान किया है कि हे समुद्र देव, अगर मैंने वास्तविक रूप से गौ हत्या की है और नहीं की तो आप यहाँ प्रकट हो जाइए। कहते हैं समुद्र देव वहां प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हुए तो वहां की कम से कम 5-10 किलोमीटर तक का पानी क्या हो गया, खारा हो गया। भूमि का जल, आज भी भूमि का उस तरफ जैसे ही जाओ नर्मदा जी के, वो कोई भी बोर करो तो उसमें से खारा ही पानी निकलता है। है नर्मदा जी के बाजू में, लेकिन जल खारा है। और इस तरफ जब आओ तो गौमुख का जल और नर्मदा जी का जल दोनों अलग है, दोनों का रूप अलग है, स्वाद अलग है, स्पर्श अलग है। इतना कोमल है, इतना सरल है, इतना ठंडा है कि जैसे हजारों जगह से फिल्टर होके आ रहा हो। और नर्मदा जी का जल अलग है। अब कोई कहे कि वही जल आ रहा है, और वो कहां से आएगा? नर्मदा जी बहुत नीचे है और वो गौमुख बहुत ऊपर है। अब जल नीचे का ऊपर थोड़ी चढ़ेगा अपने आप। और ऐसे अभी से नहीं, उसी समय से धारा बह रही है। कितने वर्ष हो गए जब से नर्मदा जी प्रकट हुई है, तब से वो धारा बह रही है। सतयुग की बात है। गौतम ऋषि ने सारे जो मतलब जैसी जैसी बात कही, सारे कार्य, सारे उनको प्रमाण देते गए। वहां पर जब भगवान शिव वहां पर भी प्रकट हुए हैं, एक शिवलिंग के बारे में, एक शिवलिंग आराधना करते थे गौतम ऋषि, तो स्वप्न में दर्शन दिया भगवान शिव ने।
कहा कि हे गौतम, आप उसी जगह पे फिर जाइए जहां से आए हैं और वहां फिर से मेरा तप करिएगा। मैं आके आपके श्राप का प्रतिपादन, मतलब मैं बताऊंगा किया है कि नहीं। आप जाइए जहां से आए हो। जब उस दर्शन हुआ, गौतम ऋषि फिर त्र्यंबक क्षेत्र में आए, नर्मदा जी का तप किया कई वर्षों। तो फिर वापस आए तो यहाँ पर गौतम ऋषि ने एक गुप्त गोदावरी माँ भगवती का भी ध्यान किया है और गुप्त गोदावरी का भी ध्यान किया और तप किया और कई वर्षों तक त्र्यंबक क्षेत्र में तप करते रहे। पति और पत्नी दोनों सदाचार, नियम, संयम लेके, और दोनों ने जब तप किया, उनके तप के प्रभाव से क्या हुआ, उसी त्र्यंबक क्षेत्र में गुप्त नाम की एक गोदावरी प्रकट हो गई। पहाड़ में से फूट के निकल पड़ी गुप्त गोदावरी मैया की जय। गुप्त गोदावरी निकल पड़ी, कहने लगी कि इनने गौ को हत्या नहीं की है। सारे देवता जो उस पक्ष में पहुंच गए थे कि नहीं इन्होंने किया है, कहते ऐसे प्रमाण नहीं देंगे, ऐसे हम इनकी बात नहीं मानेंगे। बोले अगर यहाँ पर भगवान ही स्वयं आकर कहें तभी इस बात का प्रमाण सिद्ध होगा। अब तब तो किया था, स्वप्न में भगवान ने भी कहा था। तो गौतम ऋषि ने कहा कि हे महाकाल, हे विश्व के नाथ, आप, मुझे तो पता है कि आप यहाँ हो, लेकिन इनको दिखाने के लिए आप प्रकट हो जाइए। कहते हैं जैसे ही गौतम ऋषि ने ऐसे शब्द कहे, उसी भूमि पर भगवान श्री शिव प्रकट हो गए। और जैसे ही वहां प्रकट हुए भगवान शिव, तो वहां एक अकेले शंकर जी प्रकट नहीं हुए भैया, वहां पर नारायण, और नारायण के साथ ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबक क्योंकि तीनों देवता प्रकट हुए हैं, भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान हरि नारायण। त्र्यंबकेश्वर कौन कौन गया है अभी? हाँ, त्र्यंबकेश्वर जाओ तो अंदर कुंड है ना, और कुंड में नीचे बटैया रखी है, तीन अलग अलग, एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं और एक भगवान शिव है। तीनों देवता हैं, इसलिए उस भूमि का नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। पहले त्र्यंबक पर्वत था, जब भगवान ने वहां गवाही दी साक्षात भोलेनाथ ने कि नहीं नहीं, ये जो प्रत्यारोपण लग रहे हैं गौतम जी के ऊपर, ये सब झूठ है, गाय हत्या इन्होंने नहीं की है। देवताओं ने माना, सबने माना। वहां भगवान ने कहा इतने वर्षों तक गौतम ऋषि ने तप किया है, इसलिए भूमि जो है जागृत हो गई है। अब मैं यहाँ हमेशा हमेशा के लिए इसी भूमि में वास करूंगा। और नारायण को भी प्रकट किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तीनों देव उस भूमि में प्रकट हो गए। बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। काशी वाले द्योधर वाले बोले डमरूधारी, काशी वाले द्योधर वाले बोले डमरूधारी। खेल तेरे हैं नाथ निराले, शिव शंकर त्रिपुरारी। जय जय काशी वाले
जय शंभो, जय शंभो जय शंभो, जय शंभो जय शंभो। पथितं जित्वा च वरुणं विदोतारकं च पुरी प्राप्त समून समन्वित। बाणासुर नाम का एक राक्षस था, उसका भी भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने, ये द्वारका का राजा था, द्वारका में इसका साम्राज्य था, वहीं पर अपने जीवन का व्यतीत कर रहा था। एक समय देवताओं के ऊपर इसने भी चढ़ाई कर दी और भगवान नारायण ने मिलके और भगवान शिव ने मिलके जब युद्ध किया तो इसको मारा, सुदर्शन चक्र से इसकी भुजाएं काट दी। भगवान शिव ने आदेश दिया कि इस नगर में आप अपना वास करें। भगवान सब परिवार सहित गृहस्थ जीवन जब प्रारंभ किया तो कहाँ किया? द्वारका की नगरी में। शिव जी की कृपा से ही उन्हें उस भूमि को प्राप्त हुई थी। भस्मासुर नाम का एक राक्षस और है जिसने अनेक तप किया भगवान श्री विश्वनाथ बाबा जी का।
कई वर्षों तप करता रहा, त्याग करता रहा। अब भगवान भोलेनाथ बड़े अति जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हो गए और जाके भस्मासुर के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, नेत्र खोल तू अपने, देख तेरे सामने मैं आ गया हूं। भस्मासुर सोचा कि पता नहीं कोई हमारे ही समाज के, हमारे ही दोस्त लोग ना आ गए हो। वे तब चल रहा है, तब खंडित करने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत चलता था भाई, अभी भी चलता है, पहले और चलता था। मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरी तपस्या में भंग डालो, ये कोई सिद्धि प्राप्त ना कर पाए। तो वेश बदल बदल के लोग उसी के साथ वाले आ जाते थे। तो इस बार भस्मासुर जो था वो नेत्र नहीं खोला। प्रभु ने 3 बार कहा, खोल नेत्र। भस्मासुर जैसे ही ऐसा कहा, भस्मासुर ने नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले तो जैसे शिवजी के ऊपर दृष्टि पड़ी तो प्रसन्न हो गया। अरे भगवान शिव सामने खड़े हैं। भस्मासुर प्रसन्नता से भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान कहने लगा, प्रभु आप कितने जल्दी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम कितने अच्छे मन श्रद्धा से मेरी भक्ति कर रहे हो। ओम नमः शिवाय का जप कर रहा भस्मासुर ने। भगवान ने कहा, तुझे क्या चाहिए। तुझे मुंह मांगा वर वरदान प्राप्त होगा। कहने लगा, अभी तो कुछ नहीं। बोले, अगरे मांग ले, तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगा वही दूंगा। अब मांगने की तपस्या कर रहा था, कई संकोची होती, अभी नहीं, बाद में दे देना। भस्मासुर ने कहा, अब ज्यादा बाद में ना करें तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ले ही लो अब। बोले, प्रभु आप पीछे ही पड़ गए हो, दे नहीं चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जहां पर भी हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भगवान ने कहा, इतना सा वरदान की इतनी बड़ी तपस्या कर रहा था। बोले, ऐसे ही वरदान चाहिए अब तो। शंकर जी ने कहा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, और एक वरदान दे दिया। जा ले भैया, ये वरदान आज से तेरे पास में है कि तू जहां भी हाथ रख देगा वो मानव, वो दैत्य, वो जगह भस्म हो जाएगी। अब प्रसन्न हो गया। भगवान ने कहा, प्रसन्न है। बोले, बहुत प्रसन्न हो, लेकिन प्रभु एक बात है। बोले, मैं चाहता हूं कि इसको प्रैक्टिकल हो जाए। भगवान ने कहा, प्रैक्टिकल कर जहां तुझे करना है। अब वरदान ले लिया। अरे बोले, नहीं, यही होगा, तुम दोबारा किसी और का ना दे पाओ ऐसा वरदान। अब शिव जी ने कहा, लो भैया, वरदान भी यही लिया और यही इसका प्रैक्टिकल भी कर रहा है। अरे आप दोबारा ऐसा वरदान किसी और को फिर ना दे दो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वरदान देने के लिए अब आपकी संसार में आवश्यकता नहीं है। भगवान से कहने लगा, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, सिद्ध है कि नहीं, और आपके ही ऊपर मैं हाथ रखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, लो अच्छी मुसीबत है, अभी अभी वरदान लिया और यही हाथ रखना चाहता है। अब शंकर जी भगे वहां से, अब भगे भगे तो पीछे, अब ये हाथ ही कर दिया ऐसा। बोले, बस रखने की देरी है। हाथ ऐसा किया, उड़ पड़ा। आगे आगे शंकर जी जा रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए शंकर जी, तो ब्रह्मा जी को पता चला कि पीछे भस्मासुर है। बोले, भैया हम भी बचना नहीं चाहते, हमारे ऊपर हाथ धर दिया तो और आफत है। बोले, आपने दे ही दिया है, वो लेके चल रहा है। अरे टिका दिया, ऐसे ही इतने ही में काम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब हम भी नहीं बचा सकते, ना हम बच सकते हैं। दोनों भागे। बोले, कहाँ चले। बोले, चलो वहीं एक ही जगह है। तो दोनों पहुंच गए नारायण के पास। क्या हो गया प्रभु, बड़ी घबराए हुए लग रहे हो। अरे भैया, बात ही ऐसी है, वो भस्मासुर ने तपस्या की, वरदान मांगा, मैंने दे दिया। बोले, कौन सा वरदान। अरे बोले, जहां भी हाथ रखे जिसके ऊपर वो भस्म हो जाए। बोले, बहुत बढ़िया, अच्छा वरदान दे आए। बोले, क्या हुआ तो। अरे बोले, वो पीछे लगा है, हाथ रखने के लिए तैयार है, पीछे लगा है। बोले, हाँ। बोले, हम क्या करें। अब बोले, जो करना है वो करो, बस उससे बचाओ। बोले, युद्ध से तो कोई काम नहीं चलेगा, वो लेके ही खड़ा है।
हैं? अब वो ऐसे ही खड़ा है, बस ऐसा रखना है, इतनी सी 1 इंच का काम है। अब अस्त्र शस्त्र हुए तो मारे। भगवान ने कहा कहाँ फंस गए भैया। भगवान ने कहा आप चिंता नहीं करो, अब आ गए हो तो उसका समाधान हो जाएगा। आज मेरे नारायण ने एक मोहिनी रूप ले लिया। भगवान ने कहा कि जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही काम करना पड़ता है। बोले लड़ने झगड़ने का काम नहीं है। बोले वो अभी उसके पास ऐसा वरदान दिया है कि टच भी कर दिया ना तो काम हो जाएगा। इसलिए लड़ने से काम नहीं बनेगा भैया, अब तो प्रेम से काम बनेगा। तो भगवान ने क्या किया, एक सुंदर मोहिनी रूप ले लिया, बड़ा सुंदर। और जैसे भस्मासुर जा रहा था वो मोहिनी वहां से निकल पड़ी आराम से, ऐसे ऐसे जैसे स्वरूप देखा तो भस्मासुर तो शंकर जी को भूल गया और वो मोहिनी के पीछे लग गया। अब जहां भी भगवान जाए वो पीछे पीछे घूमे। बोले तू मेरे पीछे क्यों लगा है? अरे बोले भैया मुझे अब प्राप्त करना है, तुझे चाहिए मुझे, अब तू मुझे मिल जाए और तू मेरे पास आ जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। बोले ऐसे आने वाले नहीं हूँ। बोले क्या करना पड़ेगा? जो तुम बोलोगी वो करेंगे, बस एक बार बस मेरे पास आ जाओ। बोले सच्ची में वही करोगे जो हम कहेंगे? बोले सच्ची में। भगवान ने और जो छटा थी अपनी बगड़ा ली, तो और बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वो करो। धीरे धीरे भगवान ने कहा नारायण ने कि देखो अब हम और तुम नृत्य करेंगे। बोले नृत्य करेंगे? बोले हाँ। बोले जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे तुम्हें करना है और जैसे जैसे हम करें तुम करते जाना, फिर उसके बाद तुम जो कहोगे तुम्हारा काम होगा। अब वो सब भूल भाल गया कि क्या हमारे पास है क्या नहीं है, वो कहाँ शंकर जी हैं, कहाँ जाना, सब भूल गया और नृत्य करने लगा। अब भगवान ने 1-2 बार उसको स्पर्श कर लिया तो वो और प्रसन्न हो गया है और थोड़ा यहाँ वहाँ हाथ लगा दिया तो भूल गया सब। अब वो क्या चाहता है कि इसे हम पकड़ लें और अपने पास ले लें। भगवान ने कहा वो भी होगा, रुको। अब नृत्य बहुत देर तक नृत्य करने लगे, थक गए। ठाकुर जी ने कहा भरवाई दें हाथ। तो बोले भैया अब ऐसे ऐसे नृत्य करते 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 और कहा कि अब ऐसे करो। उसने भी ऐसे किया। बोले ऐसे करो तो उसने अपना हाथ अपने ही ऊपर रख दिया। जैसे अपने ऊपर रखा उसी क्षण भस्म हो गया और भगवान शिव से मुक्ति दिला दी। बोली मोहिनी भगवान की जय। शिव सबसे निराले हैं, भोले सबसे निराले।